नौशेरा राजौरी के साथ साथ हाईवे पर हुई शेलिंग की वो तस्वीर भी आपके सामने है। राजौरी में एलओसी के पास पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। भारत के एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान के बारे में मेरे दोनों सहयोगी से करूं सवाल, उससे पहले भारतीय सेना ने पाक को मुंह तोड़ जवाब दिया है। नौशेरा में रिहायशी इलाकों को कैसे टारगेट किया गया, पाकिस्तानी फायरिंग में आम लोगों के घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस बारे में मेरे सहयोगियों से बात करने से पहले जो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, आपको बता दूं सबसे पहले मैंने सवाल जीडी बख्शी सर से किया था, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी सर से किया, लेकिन अब आगे चर्चा करूंगी। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है और आपको मेजर जनरल रिटायर्ड पीएस थाना सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर हमारे साथ सबसे थोड़ी देर पहले थे, लेकिन इस चेयर कमांडर अश्विंदर सिंह बहल सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ इस वक्त मौजूद है और साथ ही आपको ये भी आखिर किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसके बारे में एक एक चर्चा मैं आगे करूंगी। और साथ ही इस बीच एक और खबर में रुक करना चाहती हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं अतुल भारद्वाज सर अंडर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर भी स्टूडियो में मेरे साथ लगा, जिन लोकेशन को टारगेट किया गया है इस बारे में दे रहे हैं, लेकिन अब सीधे मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। अंकित सवाल आपसे कि पाक की इसी बौखलाहट के बीच नौशेरा में भी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया है, क्या खबरें फिलहाल इस बारे में? मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ, पुंछ इलाके में मौजूद हूँ, यहाँ पर पुंछ इलाके की बात की ठीक इसके अपोजिट यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का कोटली इलाका आता है। ये वही इलाका है जहाँ पे भारत ने स्ट्राइक की है ऑपरेशन सिंदूर। वहीं इस इलाके की अगर बात की जाए, देखिए ये देखिए तस्वीरों में किस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में सीज फायर का उल्लंघन किया है, मोर्टार यहाँ पर दागे और देखा जा रहा है कि रिहायशी इलाकों में जो सिटी के इलाके हैं वहां तक ये मोर्टार है वो यहाँ पर दागे गए। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर नुकसान हुआ है, स्प्लिंटर जो है उसके निशान आप देख सकते हैं और ये दिखाता है कि किस पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला चुका है, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में, चाहे वो का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, पुंछ का इलाका हो। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। कितने बजे का यह हादसा है, क्या कुछ हुआ था? सर ये 7:45 का टाइम है, सुबह के वक्त। ये तो सिटी का इलाका, सिटी ये बाड़मरचा। क्या हुआ था यहाँ पे? सर गोला पड़ गया यहाँ पे। ये सिर्फ इस जगह की नहीं है, उससे आगे भी कहीं? हाँ, बहुत जगह पड़ा है, सिटी में पड़ा है। ये सिटी है, ये या वैसे नाल ही हमारे ये दफ्तर है, यहाँ के अंदर ये गोला पड़ा। हमने जाके वहाँ पे बंदों को निकाला, वहाँ से फिर एम्बुलेंस में उधर भेजा। ये हमारे पार्क है साथ में, यहाँ पार्क में यहाँ पे जो हमारा 71 से पहले कभी 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, कभी सिटी में गोले नहीं पड़े। सिटी में नहीं पड़े? नहीं पड़े सर। इस बार ये देखिए सुरभि, ये यहाँ के लोग हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। ये देखिए ये स्प्लिंटर है जो पाकिस्तान की नापाक साजिश दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान जहाँ एक तरफ एक क्विक अपडेट के लिए इरफान मैं आपके पास भी जाना चाहूंगी। अंकित ने ये सीधी तस्वीरें दिखाई है, इरफान संभव हो तो आप भी इस बारे में बताएं। देखिए जिस तरह अंकित मेरे सहयोगी कह रहे थे, राजौरी पुंछ के इलाके में किस तरह मैसिव शेलिंग की गई है पाकिस्तानी फौज द्वारा, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में। मेरे ठीक कुछ ही दूरी पर यहाँ से सीधे जो है वो इलाका है जहाँ से इस इलाके को टारगेट किया गया है। थोड़ा आगे चलते हुए मैं आपको दिखाऊं, ये इस्लामाबाद का लास्ट पॉइंट है और इसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की जो पोस्ट्स है वो साफ तौर पर दिखती है और ये जो पूरा इलाका है यहाँ तमाम लोग जो है वो छोड़कर चले गए हैं। करीबन 6 यहाँ पर मकान है जिन्हें शेलिंग की वजह से काफ़ी नुकसान देखना पड़ा है और करीबन ये पूरा इलाका खाली हुआ है। TV9 भारतवर्ष इस समय उस जगह पर है जहाँ पर दुश्मन की नज़र है और कल भारत की स्ट्राइक के बाद इस इलाके को सबसे पहले निशाना बनाया गया है। मेरे इस तरफ दाएं तरफ ये दुकानें जो आप बंद देख रहे हैं, इसके पीछे जो तमाम मकान हैं, ये मकान जो है ध्वस्त किए गए हैं। अभी भी वहाँ धुआं निकल रहा है और विस्फोट और शेल्स के जो स्प्लिंटर्स है वो साफ तौर पर वहाँ दिख रहे हैं। इसके आगे जो है फिलहाल सेना ने इस पूरे इलाके में सतर्कता बढ़ाई हुई है और ये पूरा इलाका जो है खाली हुआ है। ये आप देख सकते हैं
सुनसान ये इलाका है, क्योंकि बाईं तरफ पाकिस्तान है और वहां से लगातार सिविलियन इलाकों पर टारगेट किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर है और ये एनएसए अजीत डोभाल की पाकिस्तान को बड़ी चेतावनी। पाकिस्तान ने कोई हिमाकत की तो मिलेगा करारा जवाब। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एनएसए डोभाल की फोन पर बात और चीन के जरिए पाकिस्तान को एनएसए की वार्निंग, हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा। एक और बड़ी खबर है और ये ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की चीन को फटकार, क्योंकि भारत के ऑपरेशन पर गलत अफवाह ना फैलाए चीन। बिना फैक्ट चेक के ऑपरेशन पर गलत जानकारी दे रही है चीनी मीडिया। पाकिस्तानी समर्थक हैंडलर भारत के बारे में अफवाह फैला रहे हैं। ये दो बड़ी खबरें इस बीच आपके सामने, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की चीन को फटकार और भारत के ऑपरेशन पर गलत अफवाह ना फैलाए चीन। पाकिस्तान समर्थक हैंडलर अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक और सबसे बड़ी खबर मैंने आपको बताई, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करी तो करारा जवाब मिलेगा। और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एनएसए डोभाल की फोन पर हुई बात के बाद ये एक और सबसे बड़ी खबर सामने आई है। लेकिन इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की चीन को फटकार, हड़कंप मचा हुआ है भारत के हमले से पाकिस्तान में, और चीन से मदद की गुहार अब पाकिस्तान लगा रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री से चीनी राजदूत मिले हैं और इशाक डार और जियांग जेदोंग के बीच ये मुलाकात। भारत के ऑपरेशन के बाद हालात पर बातचीत, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बारे में एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले सबसे बड़ी खबर और ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, जहां चीन से मदद की गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। हमलों के बाद हालात पर हुई ये बातचीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप मचा है और पाकिस्तानी विदेश मंत्री से चीनी राजदूत की मुलाकात को लेकर यह खबर आई है। तीन बड़ी खबरें, जहां डोभाल की तरफ से यह साफ तौर पर कह दिया कि अगर एनएसए डोभाल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए यह साफ तौर पर कह दिया कि अगर हिमाकत की तो करारा जवाब मिलेगा।